प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के तीसरे भाव की जानकारी देने वाला हूं। जन्म कुंडली का तीसरा भाव किस प्रकार से आपको आपके जीवन में धन, तरक्की और जीवन में जो आप चाहते हैं वो दिलाने का काम करता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरे भाव से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि ये भाव भी आपके भाग्य के लिए भी जिम्मेदार है और आपके जीवन में मिलने वाली सफलता के लिए भी जिम्मेदार है। क्योंकि आप जानते हैं ये भाव जो है ये पराक्रम का भाव है। व्यक्ति जीवन काल में कितना मेहनती होगा, अपनी मेहनत से जीवन काल में वो क्या क्या अर्जित कर पाएगा, ये सब कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी या तीसरे भाव में बैठे ग्रह दर्शाते हैं। जन्म कुंडली का तीसरा भाव ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भाव से व्यक्ति के साहस का विचार होता है। व्यक्ति कितना साहसी है, कोई डरपोक तो नहीं है। अन्यथा क्या होगा कि जब भी उसके सामने कोई विपरीत स्थिति आएगी वो डरकर पीछे हट जाएगा, कहीं ना कहीं जीवन काल में फिर दूसरों के आश्रित रहेगा, या कोई भी विपरीत स्थिति आने पर स्वयं भयभीत होकर के मन में उसके अज्ञात भय आ जाएगा। कोई भी समस्या उसके सामने आएगी, भले छोटी समस्या हो, वो इतना उसके बारे में सोचेगा कि अज्ञात भय उसे हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को फिर जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें आएंगी। तीसरा भाव हमारे हॉबी को भी दर्शाता है, हमारे शौक को दर्शाता है। व्यक्ति को क्या करना अच्छा लगेगा, क्या वो मन से करना चाहेगा। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो व्यक्ति अपने करियर के अलावा करता है। किसी लोगों को कुछ पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को कुछ लिखना, किसी को कुछ वादन का, या फिर कुछ मतलब बोल सकते हैं कुछ ड्राइंग का, पेंटिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का, ऐसे कुछ भी शौक हो सकते हैं। ये व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग अलग ग्रहों के अनुसार प्रभावित होते हैं। लेकिन एक बात प्रमुखता वाली है कि व्यक्ति के तीसरे भाव की स्थिति ही, यानी व्यक्ति की ये हॉबी ही, अगर व्यक्ति इनसे जुड़ा रहता है तो व्यक्ति अपने आप को सुखी या खुश महसूस करता है। आपने कई बार कुछ लोगों से सुना होगा कि व्यक्ति अगर अपना दिन का कुछ समय अपनी हॉबी के लिए दे या उसे जो अच्छा लगता है वो काम अगर व्यक्ति करे तो वो जीवन में अधिक खुश भी रहता है और अधिक सफल भी हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न रहता है। जो उसका मन का काम है, जो उसे अच्छा लगता है, वो कर पाता है। और अगर जन्म कुंडली का तीसरा भाव कमजोर हो, पीड़ित हो, तो व्यक्ति अपने जो मन का काम है वो नहीं कर पाता। वो चाहता कुछ है करने को, करना कुछ पड़ता है, होता कुछ है, ऐसी सब स्थिति देखने को मिल जाती है। इसीलिए तीसरा भाव प्रमुख भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, ये आपकी कम्युनिकेशन को दर्शाता है, आपकी बातचीत करने के तरीके को दर्शाता है। वाणी का भाव दूसरा भाव है, आप कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो दूसरा भाव है। आप किस शैली में बातचीत करेंगे, अपनी बातों से दूसरे को किस तरह प्रभावित करेंगे, वो तीसरा भाव दर्शाता है। ये तो सभी जानते ही है कि तीसरे भाव में पापक ग्रहों के होने को अच्छा माना गया है, क्योंकि तीसरे भाव में ये पराक्रम वाला भाव है और इस भाव में पापक ग्रह होंगे तो ये आपको पराक्रम करने की वो मजबूती प्रदान करेंगे, आपको साहस प्रदान करेंगे और आप कोई भी चीज का डटकर सामना कर पाएंगे। परेशानी आएंगी तो उसका डटकर सामना कर पाएंगे और फिर बड़े से बड़ा लक्ष्य ही क्यों ना हासिल करना हो, आप उसे भी हासिल कर पाएंगे। इसलिए जो पापक ग्रह है, शनि है, राहु है, केतु है, इन्हें अच्छा माना गया। इसके अलावा यहां पर आप ये भी जानते हैं कि तीसरे भाव में क्रूर ग्रह सूर्य मंगल भी अच्छा प्रभाव देते हैं। एक छोटी सी बात जो ध्यान रखने योग्य है, आपको पता लगाना है, आपको ज्योतिष का ज्यादा कुछ नहीं आता, आपको केवल पता लगाना है कि तीसरा भाव शुभ है या अशुभ है। कैसे पता लगाएंगे? आप किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग देखिए, वो कैसा लिखता है, उसका लेखन की शैली कैसी है। तीसरे भाव से जो लेखन का कार्य करते कवि या लेखक आदि आप देखते हैं, तीसरे भाव से बनते हैं। राइटर, पत्रकारिता का क्षेत्र भी यही है। ऑनलाइन मीडिया पे काम करना, ऑनलाइन क्षेत्र में वो आजकल फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो ऑनलाइन का, उसमें भी सफलता के लिए तीसरा भाव जरूरी है। सोशल मीडिया का भाव तीसरा है। अब आपको चेक करना है कि व्यक्ति का तीसरा भाव कितना बलवान है, उसकी राइटिंग चेक कीजिए। वो नॉर्मली जो लिखता है कैसा लिखता है, उसकी राइटिंग सुंदर है, साफ सुथरी है, तो आप देखिए कि तीसरा भाव उसका उतना बलवान है। तीसरा भाव आपके सब कॉन्शियस माइंड को भी दर्शाता है। एक तो ऐसा माइंड जो आप
का एक्टिव रहता है, लेकिन एक ऐसा जो आप सोएंगे तो भी एक्टिव रहेगा, वो ये तीसरे भाव से देखा जाता है। और इसीलिए जब तीसरा भाव अच्छा बलवान हो तो कई बार जैसे यहाँ पर केतु का या चंद्रमा का असर हो तो व्यक्ति को पूर्वाभास होने लगता है, या व्यक्ति कुछ बोल दे तो वो सही होने लग जाता है। ये तीसरे भाव की मजबूत स्थिति दर्शाती है। तीसरे भाव का स्वामी कुंडली में अच्छे भाव में या फिर अपने मित्र की राशि में या दिग्बली भाव में उच्च की राशि में अगर बैठा हो तो भी ये तीसरे का स्वामी आपको इस तरह का प्रभाव देता है, आपको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर देता है। तीसरे भाव से ही व्यक्ति रिस्क लेता है। जैसा मैंने कहा साहस का भाव है, तो साहसी व्यक्ति कब होगा, उसके साहस का पता कब लगेगा, या तो कोई विपरीत स्थिति में पता लगेगा या फिर वो ऐसे काम करेगा रिस्क वाले। हो सकता है कि व्यक्ति जैसे छोटा सा घर परिवार की स्थिति कोई बहुत बढ़िया ना हो, लेकिन वो रिस्क ले कि मुझे तो ये काम करना है, और उसके लिए वो जी जान से मेहनत करे, जी तोड़ मेहनत करे, और उसके बाद वो अपने जीवन काल के अंदर वो जो लक्ष्य उन्होंने सोचा था वो प्राप्त कर पाए, बहुत कड़ी मेहनत के बाद। क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है, तो यहाँ पापक ग्रह होंगे तो मेहनत बहुत करवाएंगे। शनि हो तो कई बार राइटिंग अच्छी नहीं देखने को मिली। मैंने कहा कि तीसरा भाव कितना अच्छा है, वो शनि मतलब तीसरे भाव के स्वामी से या राइटिंग से देखे तो आपने देखा कि शनि बैठा है, व्यक्ति बहुत धीमा लिखता है, बहुत अच्छी राइटिंग भी नहीं लिखता, तो इसका मतलब ये नहीं तीसरा खराब हो गया, उसके मायने बदल जाएंगे। जैसे तीसरे भाव में शनि के हो जाने पर क्या है कि प्रभाव तीसरे भाव का धीमा हो जाएगा, व्यक्ति धीमे धीमे काम करेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, काम धीमी गति से करने का स्वभाव हो जाएगा, ये बातें बढ़ सकती है। फिर तीसरे भाव में अगर राहु हो तो ये अच्छा होता है, पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, और रिसर्चर बनाता है, जासूस बनाता है, यात्राएं करने वाला बनाता है, घूमने फिरने का शौकीन बनाता है, ये बात आप जानते हैं। केतु के होने पर भी व्यक्ति मेहनती होता है। केतु मंगल के समान प्रभाव देने वाला होता है, तो केतु भी व्यक्ति को मेहनती बनाता है, लेकिन केतु के चलते एक बात देखने को मिली कि व्यक्ति का काम एक बारी में नहीं बनता, उसे कोई भी काम बनाने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करना पड़ता है, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, ये केतु के कारण होता है। सूर्य भी यहाँ अच्छे होते हैं, शासन प्रशासन में उच्च अधिकारियों से और अच्छे प्रतिष्ठित लोगों के बीच व्यक्ति की पहचान को बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं व्यक्ति को। मंगल भी यहां पर बैठेगा तो व्यक्ति मेहनती होता है। हालांकि इस मंगल के कारण व्यक्ति को अन्य से धोखा मिलता है, अन्य को दिया हुआ धन व्यक्ति का फंस जाता है, व्यक्ति परेशान होता है उस कारण से। बाकी अपने दम पर तो व्यक्ति अच्छा सफल हो पाता है, जीवन में अच्छा लाभ कमा पाता है। इसके बाद अगर तीसरे भाव में आप देखते हैं कि शुभ ग्रह है, ये तो पापक ग्रहों की चर्चा करी मैंने, शुभ ग्रह हो यहाँ पर, शुभ ग्रह यानी यहां पर अगर आपने देखा कि शुक्र विराजित है, व्यक्ति थोड़ा आलसी हो सकता है। शुभ ग्रह का एक ही काम है कि वो आसानी से सब कुछ दिला देंगे। ये भाग्य के सामने है, तो मैंने क्या कहा कि ये भाग्य की चाबी है। पिछली वीडियो में कहा था आपको मैंने कि तीसरे भाव की वीडियो जो मैंने आपको दी थी उसमें यही कहा था कि तीसरा भाव आपकी भाग्य की चाबी है, और ये भाग्य की चाबी इस प्रकार से है कि अगर यहां पर शुभ ग्रह भी बैठे हैं तो वो आपको इजीली भाग्य का साथ दिलाएंगे। व्यक्ति भाग्यशाली होगा, अपनी वाणी से, अपनी भाषण शैली से दूसरों से काम करवा लेगा। ये तीसरे भाव का प्रभाव है, लेकिन कई बार परेशानी उठाना पड़ती है उसके कारण, क्योंकि ये ना समझे कि भाग्य हमेशा साथ देगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगी। जब शुभ ग्रह यहां हो जाते हैं, चंद्रमा हो, बुध हो, हालांकि बुध का प्रभाव वो किस तरह की स्थिति में है, पापक ग्रहों के साथ होगा तो फिर पापक ग्रह, अदरवाइज शुभ ग्रह वाला बुध है तो थोड़ा प्रभाव कमजोर देगा, मतलब थोड़ा आलसी बना सकता है। लेखन के लिए अच्छा रहेगा, चंद्रमा लेखन के लिए अच्छा रहेगा, पत्रकारिता के लिए अच्छा रहेगा। बुध मंगल तीसरे में हो तो पत्रकारिता के लिए, प्रिंट मीडिया से जुड़ने के लिए, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ने के लिए अच्छा रहता है, उसमें लाभ करवाता है, ऑनलाइन भी लाभ करवाता है। बाकी तीसरे भाव में आपने देखा कि गुरु है, ये भी थोड़ा धीमा प्रभाव देता है। मैंने कहा था तीसरे का गुरु व्यक्ति को दूसरे की बातें ना सुनना, अपने अनुसार काम करना, स्वयं पे विश्वास होता है हालांकि व्यक्ति को, लेकिन कई बार वो बड़े लोगों की बातें ना सुन करके अपना नुकसान भी करवा बैठता है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उसका। बाकी आप देखते हैं कि तीसरे भाव में पापक ग्रह है, बहुत अच्छा है, शुभ ग्रह है तो भाग्य का साथ अच्छा है, और कम मेहनत में अच्छे लाभ वाली स्थिति है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रखते, अगर मैं ये नहीं कहूँगा बहुत मेहनत करें, आपका स्वभाव वो नहीं है, आप डिसिप्लिन रखते अपने जीवन में, मतलब समय से काम कर रहे हैं, समय से सब स्थिति कोशिश कर रहे हैं, डेली रूटीन बनी है कि इस तरह मुझे काम करना है, तो आप देख पाएंगे जीवन काल में आपको ये शुभ ग्रह भी अच्छा परिणाम दे जाएंगे, समस्या नहीं आने देंगे, ये जरूरी बात है। इसके बाद एक बात ये भी है कि देखो, आपने एक साइंटिफिक फैक्ट सुना होगा, साइकोलॉजी वाला फैक्ट सुना होगा कि जिसकी राइटिंग खराब होती है उसका मतलब यह है कि व्यक्ति बहुत सोचता है। अब तीसरे भाव से आपने देखा कि यहां से विचार हो रहा है आपकी राइटिंग का, आप कैसा लिखते हैं, आपकी लेखन की शैली कैसी है, अन्य पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते।
तो इसमें एक बात जरूर है कि अगर तीसरे भाव की स्थिति थोड़ी कमजोर हो, तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर हो, तो व्यक्ति बहुत चिंता करता है, अज्ञात भय, क्योंकि ये भाव जो है ये 8वें से 8वां होता है। इसीलिए आयु के लिए भाव या मारक भावों की श्रेणी में इसको भी लिया गया है। हालांकि मारक दूसरे 7वें होते हैं, लेकिन आयु के लिए इसका विचार भी होता है। और इसीलिए ये भाव जो होता है इसको भी खराब भाव की श्रेणी में ले लिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तीसरा भाव कोई खराब भाव है या कोई परेशानी देने वाला भाव है। मेहनत करवाता है। देखिए, तीसरे भाव का ग्रह आपसे संघर्ष करवाएगा, मेहनत करवाएगा, लेकिन जरूर है कि जीवन काल में आपको अच्छा परिणाम भी देगा, क्योंकि मेहनत का परिणाम कभी खाली नहीं जाता, खराब नहीं जाता। तीसरे भाव का स्वामी अच्छा हो और तीसरे भाव में कोई पापक ग्रह हो तो पक्की बात समझिए, ऐसा व्यक्ति अपने दम पर जीवन काल में सब कुछ हासिल करता है। ये पक्का सूत्र है, आप किसी पर भी लागू करके देखिए। जिसे आपने देखा कि तीसरे भाव का स्वामी लग्न में है। हाँ, एक बात और बता दूं पहले, तीसरा भाव परिवर्तन का भी है। छोटी यात्रा, परिवर्तन तीसरे भाव से देखा जाता है। अगर आपको तीसरे भाव से जुड़ी कोई भी समस्या हो, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा हो, काम नहीं बनते हो, या जैसा मैंने जो बातें बताई वो अगर आपके जीवन में परेशानी दे रही हो, तो आप देख पाएंगे कि जीवन काल में आपको तीसरे भाव से जुड़ी समस्या भी रहेंगी, आप चिंतित भी रहेंगे, और फिर आप ये देख पाएंगे कि आपको जो जीवन में एक सही फोकस के साथ आगे बढ़ने वाला प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने कहा, शुभ ग्रह बैठे हैं, आप बहुत अधिक मेहनत नहीं कर पा रहे, उससे आप स्वयं भी परेशान हैं, आत्मग्लानि से आप कहीं ना कहीं चिंतित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख पाएंगे कि आपको जीवन काल में वो तीसरे भाव का जो असर है वो थोड़ा सा नकारात्मक मिलेगा। वो तीसरे भाव का असर आपको फिर कहीं ना कहीं चिंता में भी डालेगा और टेंशन भी देगा। अब ऐसी स्थिति में आपको एक काम ये करना चाहिए कि जब भी आपको तीसरे भाव का सकारात्मक असर चाहिए या तीसरे भाव में बैठे किसी ग्रह का सकारात्मक असर चाहिए, तो छोटी यात्रा करे या परिवर्तन करे। ये दो आपके पास एक प्रकार से कार्य है जो आप कर सकते हैं तीसरे भाव को शुभ बनाने के लिए। जिसे आपने देखा, आपके भाग्य का स्वामी तीसरे भाव में है, आपके लग्न का स्वामी तीसरे भाव में है, आपके पंचम का स्वामी तीसरे भाव में है, दशम का स्वामी तीसरे भाव में, एकादश या दूसरे भाव यानी धन का जो प्रभाव देने वाले ग्रह है वो दूसरे भाव में है। आपको जीवन काल में धन का प्रभाव अच्छा नहीं मिल रहा, भाग्य का प्रभाव अच्छा नहीं मिल रहा, लग्न यानी आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल रहा, पंचम यानी मान सम्मान नहीं मिल रहा, करियर में स्थिरता नहीं मिल रही। एक काम कीजिए, छोटी यात्रा करते रहा करें। जिनके भी तीसरे भाव में अधिक ग्रह हो या तीसरे भाव की स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आती हो या फिर वहां पर कुंडली के कारक ग्रह नजर आते हो, तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि आप परिवर्तन कीजिए जीवन काल में, छोटे छोटे परिवर्तन। मतलब ऐसा नहीं काम बदलते रहे, वो नहीं बोल रहा हूं मैं यहां बोल रहा हूं कि आप छोटी यात्रा करिए। आप कुछ नहीं तो जैसे ऐसे में ये भी कर सकते हो कि जो आप काम करते हो वो 25-30 किलोमीटर दूरी पर करो, डेली जाना हो, डेली आना हो, आपका काम हो गया, बस चिंता की बात खत्म आपकी। तीसरा भाव आपका शुभ हो जाएगा ऐसे में। या आप अपनी हॉबी से जुड़ जाइए, जो आपको शौक हो उसको डेली 10-15 मिनट दीजिए, वो अच्छा रहेगा। कुछ रीडिंग कीजिए, वो भी आपको अच्छा असर देगा। या फिर जैसा मैंने कहा कि आप यात्रा कीजिए छोटी, या फिर आप छोटे परिवर्तन कीजिए। जैसे एक तरीके से काम कर रहे हैं, आप ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, कुछ अलग तरीके से काम करके देखिए, यह आपको अच्छा परिणाम देगा। जिसे कहा जाता है, सामान्य बात जो कई बार सुनने पढ़ने में आती है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि, विशेषकर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपको अगर अपना जो मतलब अपना सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्टिव करना हो, तो अगर आप सीधे हाथ से ब्रश करते हो तो आप उल्टे हाथ से करना चालू कर दे, यानी कुछ उल्टा कीजिए, कुछ अलग कीजिए। तो बात तो वही तीसरे भाव में है ना, परिवर्तन वाला भाव है ये। तो आप जब ऐसा करते हैं तो आपका वो माइंड एक्टिव हो जाता है जो आपको सही मार्ग दिखा सकता है। इसीलिए आपको अगर इसका प्रभाव अच्छा चाहिए तो कुछ अलग कीजिए, कुछ परिवर्तन कीजिए। ये सामान्य बातें मैं आपको बता रहा हूं तीसरे भाव से जुड़ी। अब जैसा मैंने कहा कि तीसरे भाव में अगर कुंडली के कारक हो तो भी परिवर्तन करते रहे। परिवर्तन मतलब छोटे छोटे कोई चेंजेस करते रहे, या अपने बैठने का स्टाइल बदलिए, अपने कार्य करने का स्टाइल बदलिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब आपने देखा कि तीसरे भाव में पापक ग्रह है, तो हो सकता है परिवर्तन में रुकावटें आए, बहुत जल्दी आप परिवर्तन न कर पाए, या आपको कुंडली स्थिर कर दे जिस कारण से आप उब जाए, आप परेशान हो जाए। जब पापक ग्रह होंगे तो ऐसा देखने को मिला कई बार। लेकिन अब वो आपको, आपकी कोशिश है, आप कोशिश कीजिए इस तरह की कि आपको कुछ चेंजेस या यात्रा या परिवर्तन करने का अवसर मिले जिससे आपको प्रभाव अच्छा मिल पाएगा। या बहुत अधिक ये भी ना करें, क्योंकि उससे बहुत अधिक तीसरा भाव एक्टिव हो जाएगा जो भी आपको चिंता देगा, नींद की समस्या देगा, आपको बहुत अधिक सपने आएंगे या आप उससे भयभीत रहेंगे, ऐसी कुछ बातें हो सकती है, तो उससे बचे। फिर अगर बहुत अधिक यात्रा करते हैं तो कभी कभी करना, या तीसरे भाव का प्रभाव शुभ लेने के लिए करना अच्छा रहेगा। फिर आप ये देखिए कि तीसरे भाव का स्वामी कहाँ है। तीसरे भाव का स्वामी केंद्र में है, अपनी अच्छी राशि में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में, तो प्रभाव अच्छा देगा ये आपको, विशेष खराब प्रभाव नहीं देगा।
आप अगर ये देखते हैं कि तीसरे भाव का जो स्वामी है वो कुंडली पर जैसे जिस भी भाव में जाएगा वहां मेहनत बढ़ा देगा। दशम भाव में गया, आपके काम में मेहनत बढ़ जाएगी। जो काम आसानी से हो सकता था वो उसमें प्रभाव अधिक लगाना पड़ेगा। भाग्य भाव में होगा तो आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करना पड़ेगी। एक और बात आप जानते हैं कि किसी भी लग्न की कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र नहीं होता, शत्रु होता है। ऐसी स्थिति में यह दर्शा रहा है कि तीसरा भाव जो है ये बहुत आपके लिए प्रॉफिटेबल भाव नहीं है, लेकिन अगर इसको आपने सही कर लिया तो आप अपने जीवन काल में अधिक सफलता अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि ये वो विपरीत स्थिति है जो आपके सप्तम भाव के समान है। जिस प्रकार सातवें भाव का स्वामी आपके लग्न का शत्रु होता है, उसी प्रकार तीसरे भाव का स्वामी भी शत्रु होता है। ये काम त्रिकोण के भाव आते हैं जो तीनों आपके शत्रु होते हैं, और अगर आपने इनको मैनेज करना सीख लिया, इनके भाव के अनुसार काम करना सीख लिया, तो आप जीवन काल में देख पाएंगे कि आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। आप जीवन काल में अच्छा धन भी कमा पाएंगे, सभी भोग विलास की वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी। तो इसीलिए तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो भी अच्छा होता है। हाँ, बस उस स्थिति में आपके छोटे भाई आदि से संबंध खराब कर सकता है। जब त्रिक भाव में हो, तीसरे भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में होगा तो आपके छोटे भाई बहन ना हो या हो तो उनसे संबंध खराब रहे, ये परेशानी आ सकती है। उनको भी परेशानी आ सकती है, ये बात देखने को मिलेगी। बाकी तीसरे भाव का स्वामी तीसरे में हो तो अच्छा रहता है, पराक्रमी बनाता है व्यक्ति को। तीसरे का स्वामी जैसा मैंने कहा केंद्र में भी अच्छा है, बस अपनी अच्छी राशि में होगा तो और अच्छा प्रभाव देगा। मित्र की राशि में हो तो बढ़िया रहता है। लाभ में होगा तो लाभ के लिए मेहनत बढ़ेगी, भाग्य में होगा तो भाग्य के लिए मेहनत बढ़ेगी। हालांकि आप अगर परिवर्तन चेंजेस करते रहेंगे, छोटी यात्रा करते रहेंगे तो उनका प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। पंचम में होगा, शिक्षा में रुकावटें आती है, संतान में रुकावटें आती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से अच्छा लाभ कमा भी सकते हैं। 12वें में हो तो विदेश से जुड़ने के लिए अच्छा रहेगा, बाहर से जुड़ जाओ, बाहर से लाभ आपको करवा सकता है ये बात आप देख पाएंगे। दूसरे में भी होगा, धन बचाने में समस्या देगा, कुटुंब में समस्या दे सकता है, लेकिन अगर आप छोटी यात्रा आदि करते रहेंगे तो उसका प्रभाव भी अच्छा होगा, धन बचेगा भी, सही प्रभाव आपको अच्छा मिल पाएगा। तो इसीलिए देखा जाए तो तीसरे भाव का स्वामी एक ऐसा ग्रह है जिसका जीवन में महत्व बहुत ज्यादा है, और ये महत्व इसी प्रकार से है कि आपके जीवन को चार्ज करने वाला ये ग्रह बन जाता है, आपके भाग्य की चाबी बन जाता है, क्योंकि उसके सामने है। तो इसलिए इस भाव को एक्टिव करेंगे तो भाग्य अपने आप प्रभाव देने लग जाएगा। इसीलिए आप एक ही काम करें कि इसमें छोटी यात्राओं का प्रभाव, सबसे आसान काम है छोटी यात्रा करना। कोई मुश्किल काम मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए किसी के लिए। जब भी लेकिन तीसरे भाव का प्रभाव एक्टिव करना हो तो करिए काम, उससे आप देखेंगे प्रभाव अच्छा मिलेगा और आप अपने जीवन काल में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है प्रभाव आपकी कुंडली के तीसरे भाव का। आप अपनी कुंडली में देखिए तीसरे भाव में कौन सा ग्रह है, तीसरे भाव का स्वामी कहाँ है, मित्र की राशि में, शत्रु की राशि में, कैसी स्थिति में है। यह आपके जीवन में आपके कर्मों के अनुसार आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपकी मेहनत से आपको जीवन में तरक्की दिलाएगा, और आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त करवाएगा। ये भाव हमारे कान का होता है। जो अधिक धन के बारे में सोचते हैं ना, उनको कान की समस्या होती है, क्योंकि तीसरे भाव से 12वां भाव होता है दूसरा। तो दूसरा भाव जो धन 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 करा करता है तो उसका तीसरा भाव खराब हो जाता है उससे। तो कान की समस्या किसी को होती हो तो एक कारण ये भी होता है कि वो धन के बारे में अधिक चिंता करता है। बाकी आप अपनी कुंडली में देखिए, जो कुछ सूत्र बताए उन्हें मिलाकर देखिए कैसा प्रभाव आपको मिला। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।